स्वर्णों ने कानूनी लड़ाई लड़कर यूजीसी के नियमों पर रोक तो लगवा दी, लेकिन अब स्वर्ण समाज ने नया कैंपेन शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चल रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे एससी एसटी के लिए एट्रोसिटी एक्ट है, वैसे ही जनरल कैटेगरी के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट हो, जिससे कि जनरल कैटेगरी के लोगों को भी भेदभाव उत्पीड़न से सुरक्षा मिल सके। इस कैंपेन को शुरू करने वाले लोगों का यह कहना है कि जनरल कैटेगरी को तो कुछ नहीं मिलता, न टैक्स में राहत है, न आरक्षण है, ऊपर से एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग उन्हें झेलना पड़ता है। साल 2018 के एक सर्वे के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि एमपी में एससी एसटी एक्ट में 81% तो ओबीसी थे। सोशल मीडिया पर यह बातें कही जा रही हैं, जब एससी एसटी के लिए एट्रोसिटी एक्ट है तो फिर ओबीसी के लिए बैकवर्ड क्लास एट्रोसिटी एक्ट है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए क्यों नहीं है और वो क्यों बचे हैं? उनके लिए भी कोई एक्ट होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए इस तरह के पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन उसकी अनदेखी होती है। यह कहा जा रहा है कि जन कल्याण की कई योजनाएं एससी एसटी और ओबीसी के लिए ही हैं, लेकिन जो आर्थिक तौर पर कमजोर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। यह कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, मेरिट को ताक पर रखा जा रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उसे बीजेपी समर्थकों का टेस्ट भी बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थकों को इससे साथ देना चाहिए, इसमें आना चाहिए और ये एंटी बीजेपी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आज के हालात को देखते हुए जनरल कैटेगरी एट्रोसिटी एक्ट बहुत जरूरी है। यह कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स के चक्कर में नेता ओबीसी एट्रोसिटी एक्ट ला रहे हैं। यूजीसी के नियमों में ओबीसी को भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन जनरल कैटेगरी को कोई पूछ नहीं रहा है। कोई कह रहा है कि जाति आधारित एट्रोसिटी एक्ट को हटाकर हिंदू एट्रोसिटी एक्ट लाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जैसे एससी एसटी एक्ट को एट्रोसिटी एक्ट के जरिए प्रोटेक्शन मिलता है, वैसे ही जनरल कैटेगरी को भी मिलना चाहिए। न्याय जो है वो सबके लिए है, सम्मान सबके लिए है और ये सभी के लिए एक तरह से होना चाहिए, सिलेक्टिव नहीं। लोग कह रहे हैं कि वन नेशन इक्वल लॉ होने चाहिए। सोशल मीडिया पर हैशटैग जीसी एट्रोसिटी एक्ट चल रहा है। इसे साफ लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोग सिर्फ यूजीसी के नियमों पर रोक रुकवाने तक नहीं लगने वाले हैं। यह मामला शांत भी नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए बन गई है, क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी तो एक साल पहले यही नारा दे रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस का एजेंडा है देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री हिंदू एकता की बात कर रहे थे, लेकिन यूजीसी के नियमों को फिर से हिंदुओं में जाति की दरारों पर बढ़ा दिया। अब जनरल कैटेगरी के लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए भी एट्रोसिटी एक्ट लाया जाए। अगर ये मांग ज्यादा जोर पकड़ती है तो फिर इसमें मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।